हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कशन किया था। हमने जाना था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और हमने देखा था कि दो पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के द्वारा बनेगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। तो जिसके लिए हमने डिस्कस किया था एक्सियल पॉइंट पे और सेकंड था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो फर्स्ट हमने इसका फॉर्मूला आया था 2kp/r³ और सेकंड का मैंने आपको उसका डायग्राम बताया था कल, और आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसने कर लिया वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, और जिसने नहीं किया वो समझ लेना जी। आज वापस करेंगे। है तो फॉर्मूला सिंपल सा, पर अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपके आगे बहुत काम आएगा जी। स्टार्ट करते हैं जी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट हम उसका डायग्राम डिस्कस वापस करेंगे। जिसको समझ नहीं आया था, जिसके लिए क्लास नहीं है, वो आज हम डायग्राम के बारे में जानेंगे, वो डायग्राम कैसे बनाया गया था। आओ जी, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम बोलेंगे दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक -q है और एक कितना है +q चार्ज है। इसकी डायरेक्शन के लिए हमने बोला था इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, और लेंथ हमने ली थी 2l। तो ये कितनी हो जाएगी l, और ये कितनी हो जाएगी l। ठीक है जी, दो लेंथ ले ली, l और l लेंथ ले ली। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कोई पॉइंट P पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए है, तो वो क्या होगी, +q के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वो बाहर की ओर इस तरह की होगी, और माइनस के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरह की होगी। मतलब इसको E -q बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, E+q। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, जो P के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा, जो कि P और O के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r। तो इन दोनों के बीच में r² + l² का 1/2 क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, r² + l² का 1/2। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब चेक करते हैं इस ये बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा। इधर से बनने वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, एंगल ऐसे चेक करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, इसका थीटा। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में अगर काटते हैं, तो कंपोनेंट फॉर्म में काटने के लिए हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में काट सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इस थीटा के लिए, इसके लिए वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये वाला जो हम बोलेंगे sin थीटा, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्लस का sin थीटा। अब इससे बनने वाला एंगल जो इधर होगा वो क्या होगा, E cos थीटा, और दूसरे वाला क्या होगा, E cos थीटा। ये प्लस का और ये माइनस का। वापिस समझेंगे जी। फर्स्ट जो प्लस के कारण बनने वाली एंगल है, बेस का एंगल है, वो E cos थीटा, और वर्टिकल क्या आएगा, E cos थीटा। माइनस लिखो ना इसको, और ये प्लस के लिए। ठीक है, और इसके लिए क्या बनेंगे, E cos थीटा और E sin थीटा। तो अब एक चीज बताई थी मैंने डायपोल के लिए, आपको बताया था कि डायरेक्शन दोनों की क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। और वैसे अगर चार्ज की बात करें वो क्या होते हैं, इक्वल चार्ज के लिए होते हैं। इक्वल चार्ज और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहे हैं। तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, वो कैंसल आउट कर देंगे ईच अदर। तो कैंसल आउट कर देंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने एक चीज करी थी, वो हमने क्या करी थी, अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों की बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, तो E1 बराबर में E2 लिखेंगे। E1 बराबर में E2 लिखेंगे तो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, 2E1 या EQ लिख लो, पर हम क्या लिखेंगे इसको माइनस का, क्योंकि ये जो P की डायरेक्शन है इसके क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होने के कारण इसको हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। तो E और E क्या आएगा, 2E cos थीटा। अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसा लिख लो, -2E प्लस का Q cos थीटा प्लस 2E माइनस का Q cos थीटा। कुछ फर्क थोड़ी आएगा। तो क्या लिखोगे, -2EQ cos थीटा। अब हमें तो EQ की वैल्यू पुट करनी है, जो क्या होती है, KQ/r²। तो KQ/r² होती है 2 का 2। E की वैल्यू क्या लिखोगे, KQ/r² है, तो R की वैल्यू क्या है, r² + l² का 1/2। तो r² + l² रह जाएगा, खाली 1/2 से स्क्वायर कट जाएगा। अब cos थीटा, अब यहां से हम चेक करेंगे कि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो cos थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एल अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। बात समझ आई? तो कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा -2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, वहां पे कितनी है कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2। ए प्लस आधा कितना हो गया 3/2, ए प्लस आधा कितना हो गया 3/2 हो गया। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे जी इसकी वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा ई बराबर में -2, अच्छा ये 3/2 हो गया के क्यू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ठीक है जी, तो -2 अंदर भेजते हैं इसको माइनस को, तो क्या आएगा 2q इंटू एल इंटू के बराबर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई, माइनस का 2q एल के आर स्क्वायर प्लस एल के, ये चीज हम पढ़ के आ चुके हैं जी। ये चीज क्या होता है p बराबर में 2q इंटू या 2 आपने से पढ़ा था q इंटू 2a। ठीक है, ये क्या था डाइपोल मोमेंट। तो p बराबर में क्या आ जाएगा, तो e बराबर में क्या आ जाएगा k का k p का p अपॉन अच्छा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। समझ आ गई बात? अब एक कंडीशन लगाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है जी, वो कंडीशन ये है जी, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू n, r की वैल्यू बहुत बड़ी है, r की वैल्यू बहुत बड़ी है l से। बात समझ आ गई? तो हम क्या लिखेंगे जी, e इक्वेटोरियल बराबर में के पी अपॉन, ये हट जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर रह जाएगा, तो आर का स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या रह जाएगा आर का क्यूब। अब जो वैल्यू आई है हमारी इक्वेटोरियल के लिए वो वैल्यू क्या आई है केपी अपॉन आर क्यूब, और जो हमारी एक्सियल पॉइंट के लिए आई थी वो मैं यहां लिख रहा हूं जी, ई एक्सियल बराबर में 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ठीक है जी, उतारो जी, 1 मिनट का समय जी, उतारो। जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकता है, मतलब बता सकता है। वापस बता देता हूं, कंपोनेंट फॉर्म में इसको काटा है और माइनस इसलिए लगाया है, माइनस हम छोड़ते गए, यहां से हमने माइनस छोड़ दिया, हमने माइनस छोड़ दिया, ये वैल्यू आएगा जी। चीजें कई बार छूट जाती हैं जी, पकड़ के रखे करो जी इसको। 1 मिनट का समय जी, उतारो जी। कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो। ये दोनों की एक डायरेक्शन है तो इसलिए इनको ऐड कर दिया, जो कि p की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए हमने इसको ऑपोजिट करने के कारण इसको माइनस ले लिया। ठीक है जी, कहीं भी किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बेझिझक होकर। इरेज कर दो जी, इरेज कर दो जी। अब एक रिलेशन समझाएंगे जी, पहले डायग्राम मिटा रहा हूं जी। आओ जी चेक करते हैं जी। अगर आपसे कोई जना पूछ ले कि अगर बताओ रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल पॉइंट चार्ज एंड एक्सियल पॉइंट चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। कोई पूछ ले
एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स, लिख देता हूं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमें रिलेशन तो पता नहीं पर हमें ये जरूर पता है इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, वो होते हैं 2kp/r³। ठीक है जी, 2kp/r³ होता है और इसका होता है ई इक्वेटोरियल का होता है kp/r³। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ई एक्सियल लिखेंगे और ई एक्सियल क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 इक्वेटोरियल। तो ये आप गांठ बांध लेना जी कि 2 क्या ई एक्सियल बराबर में क्या होता है 2 इक्वेटोरियल। समझ आ गया जी, ये आप उन दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, एक्सियल पॉइंट के लिए कितना, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैसा है, तो ये रिलेशन आप अगर आपको पता होगा 2 ई एक्सियल बराबर में 2 इक्वेटोरियल, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी और आपको कैलकुलेशन शायद करनी भी ना पड़े। ठीक है जी, उतारो जी, 1 मिनट का समय। कॉपी पेन लेके बैठे करो जी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस चीज़ों पर थोड़ा गौर करो, ये आपको काम आएंगे जी ना। स्टूडेंट्स हो तो ये काम किया करो जी। इरेज कर रहा हूँ जी। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका लिए अच्छा टॉपिक है, मतलब आपका उसको थोड़ा सा नॉलेज पहले का होना चाहिए। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको कल बताया था पर आज फिर हम डिस्कशन करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क के लिए हम बात करेंगे टॉर्क ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो टॉर्क ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क क्या होगा किसी भी डाइपोल का। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, किसी भी डाइपोल का अगर टॉर्क फाइंड करना है, अगर टॉर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म हम पढ़ के आ चुके हैं 11th में, विद टाइम, विद उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है जी, ये आ गया इसका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जी। ठीक है जी, अगर उन्हें यूनिफॉर्म बोला तो हम यूनिफॉर्म अच्छी तरीके से बनाएंगे, हमारे जो धनुष है वो बिल्कुल सही बने। आओ जी, अब इसमें क्या रखेंगे, एक डाइपोल कुछ इस टाइप से रखेंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्यू एंड दिस इज नेगेटिव क्यू। एक बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है या ऐसा कुछ, मतलब हम कहते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, उस पर एक टॉर्क वर्क करता है और टॉर्क आपस की डायरेक्शन के ऑपोजिट वर्क करता है, तो मतलब प्लस की जगह बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो प्लस क्यू होगा और इसके जो फोर्स होगा वो क्या होगा माइनस क्यू। अब एक चीज बिल्कुल सिंपल आपको समझ आ रही है, वो चीज ये है कि अगर इस पे नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, आप क्या बात करोगे कि प्लस पे लगने वाला फोर्स और माइनस पे लगने वाला फोर्स दोनों को ऐड कर देंगे तो वो नेट फोर्स है। प्लस का क्यू माइनस का क्यू क्या आएगा, जीरो तो आएगा। तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू इज नेट फोर्स, दोनों पे लगने वाला बल। आप समझो जी, फोर्स की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कोई पॉइंट ये लिया या मैंने कुछ ये लिया, इस पे लगने वाला फोर्स इस साइड है और ये ऐसे है, अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो। मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। जीरो के लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए हमने टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाली एंगल कितना है, थीटा, और इन दोनों के बीच में जो है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2a है। ठीक है जी, 2a है। तो मैं एक परपेंडिकुलर
ये हाथ से मिट गया जी ना। परपेंडिकुलर एक निकाल देता हूं, परपेंडिकुलर एक डाल देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें जो टो आर क्रॉस एफ होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम निकालते हैं। ठीक है जी। तो आपके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो टॉर्क बराबर में क्या होता है, आर क्रॉस एफ, या आप लिखो इसको आर एफ। अब आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता है, वो क्या है, क्यू ई है, क्यू ई है। अब देखो जी आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली। अब इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। कुछ ऐसा कमाल करो, कुछ ऐसा कमाल करो कि हमें बीसी की वैल्यू मिल जाए। तो बीसी की वैल्यू हम साइन अगर लगाते हैं तो साइन क्या आता है, साइन आता है बीसी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का क्या है, 2a। तो 2a साइन थीटा इज व्हाट, इज बीसी। तो आप इसको ऐसे मत लिख के ऐसे लिखो, या आर एफ लिख दो, एक ही बात है, हम आगे समझ लेंगे इसको क्यों लिखे हमने। अच्छा, इसको हमने क्या बोला, 2a साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है। अब वही राम कहानी, 2a इंटू क्यू इज व्हाट, p। तो पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे लिखो। ठीक है। तो पीई साइन थीटा, साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क इज व्हाट, पीई, पी क्रॉस ई इज टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई इज व्हाट, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन डाइपोल या ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पे लगने वाला जो टॉर्क है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई आएगा। पी क्रॉस ई आएगा। उससे पहले हमें इसको देखा है साइन थीटा, तो हमारे दिमाग में एक चीज आई है, साइन की थीटा की अगर जो वैल्यू है, अगर उनको हम चेंज कर दें, अगर उनको हम चेंज कर दें तो हम क्या करेंगे, उनके लिए हम एक कंडीशन बनाएंगे। वो कंडीशन क्या है, टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा आया है इफ थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 1 होता है। तो टॉ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पीई। तो पीई इज व्हाट, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का मतलब जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या है, किस पे आएगी, 90 पे आएगी। वो किस पे आएगी, 90। तो आप टॉर्क ऑन डाइपोल विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ये हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है जी। उतारो जी, ये अगला पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उतारो जी, स्टार्ट करो जी उतारना। अच्छा, इसके हेडिंग डाल देता हूं, टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये इसकी हेडिंग है जी। नेट फोर्स क्या है, 0 है जी, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएंगे, आपस में 0 कर देंगे जी। या इसको बोल दोगे, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर नेट फोर्स नहीं बोले जाते तो टोटल फोर्स बोल दो जी। अब सही है, अब भी सही है, पहले भी सही था। या ऐसे बोल दो, ये लो टोटल फोर्स बोल दो, इसका कोई इशू नहीं। उतारो जी। इसके बाद हम 2-4 न्यूमेरिकल देखते हैं इन पे, फिर हम इसका न्यूमेरिकल सेशन अलग से भी रखेंगे। पहले हम ये तो 2-4 आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं। अब आप देखो जी, मैं न्यूमेरिकल निकालता हूँ जी। पी क्रॉस ई निकाल लिया जी, चेक कर लेना जी। पी क्रॉस ई यहाँ पे हमने निकाल लिया। हाँ, चेक करते हैं जी, न्यूमेरिकल चेक करते हैं जी। आओ जी, इरेज कर रहा हूँ जिसको।
चेक करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वापस बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, न्यूमेरिकल को वापस आप तरीके से बोलूँगा, आप उसको देखना, मतलब आप सुनना और आप उसको करके देखना। जो वैल्यू गिवन होगी वो मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा और न्यूमेरिकल आज बोलूँगा तो आप देखना जी, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी। पहला न्यूमेरिकल बोलूँगा, आप कॉपी में लिखते जाना जी, ठीक है। दो चार्जेस, टू चार्जेस मतलब 1 + 5 माइक्रोकूलम and another -5 microcoulomb are placed 1 millimeter. Calculate the dipole moment. अब वापस बोल रहा हूं, दो चार्जेस गिवन है, मतलब Q की वैल्यू जो गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, यहीं पे लिख रहा हूं जी। Q की वैल्यू गिवन है वो है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6 माइक्रो को कूलम में चेंज कर दिया। समझ आ गई बात? अच्छा, सेकंड हमें क्या दिया है, डिस्टेंस की वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, जिसको हम लिख देंगे 1 × 10⁻³ मीटर। हम देखो जी, एक चीज ध्यान रखना, डायपोल के लिए मोमेंट लेते हैं 2a या 2l और q इसकी क्या होगी, चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो डायपोल मोमेंट पूछा है तो क्या आएगा, q × 2a या q × 2a। q इसकी वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁻6 और 2a की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻3। तो आप क्या लिखोगे, 5 × 10⁻⁹ इस क्या आएगा, डायपोल मोमेंट। वो क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट। उतारो जी, फर्स्ट क्वेश्चन उतारो जी, 5 × 10⁻9 इज क्या आएगा, डायपोल मोमेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, उतारो। सॉल्यूशन है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन है। पहली क्लास का बच्चा कर दे इसको, ठीक है जी। आओ, पहली क्लास तो नहीं करेंगे जी, ठीक है, आओ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे जी। एक एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने अभी टॉर्क पे बात की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ गई, तो हमारे को याद आ गया टॉ = PE sin थीटा, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल है, 30 डिग्री का एंगल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो उसकी वैल्यू गिवन है 10⁴ न्यूटन कूलम की -1। और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि टॉर्क की जो वैल्यू है वो है थोड़ी सी बड़ी, तो टॉर्क की वैल्यू है 9 × 10⁻26 गिवन है। और क्या गिवन है जी, और थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, और क्या गिवन है, और गिवन है जी हमें E की वैल्यू 10⁴ प्लस का माइनस का, हाँ जी प्लस की गिवन है। पूछा क्या है, कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। अब पूछा है डायपोल मोमेंट निकालना है, तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टॉ = PE sin थीटा, क्योंकि थीटा गिवन है। तो थीटा गिवन है तो हम क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे। तो डायपोल मोमेंट इज व्हाट, टो अपॉन E sin थीटा। टो इज व्हाट, टो की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 × 10⁻26। E की वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁴ एंड sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 मतलब 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 9 × 10⁻26, 2 ऊपर आ जाएगा और 10⁻4 को भी ऊपर ले आया, प्लस क्या तो माइनस का बन गया। 9 दूनी 18, 18 26 और 4 10⁻30। दिस इज द डायपोल मोमेंट। ये क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा। किसमें दिया, ठीक है जी, डायपोल मोमेंट आ जाएगा जी आपका। उतारो जी, उतारो जी, ये आ गया जी आपका सॉल्यूशन। उतारो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। इरेज कर दो जी, ये वाला इरेज कर रहा हूं, या लिखना होता है इसलिए इरेज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1/3 इंटू 10⁻⁻7 सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब जो जो चीजें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे, उसके बाद हम बोलते जाएंगे। क्यू की वैल्यू गिवन है जी हमें 1/3 10⁻⁷ और 2 सेंटीमीटर की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे को बोला है 2 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बोला है कि डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3 × 10⁻⁷ के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और पूछा गया है कि मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे एक्सर्ट ऑन डाइपोल। तो वापस बोल रहा हूं, उसने बोला है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा वो आप फाइंड करो। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए बात करके हम पीछे आए हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे 90 डिग्री लेंगे। 2a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 0.20 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो 2 इज व्हाट PE साइन थीटा। पूछा क्या है जो हमें नहीं मिला वो पूछा हुआ है। तो हमें क्या क्या नहीं मिला, अच्छा टॉर्क की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। P की पूछा क्या है, Q पूछा है, Q की वैल्यू P बराबर में क्या था 2a इंटू P की वैल्यू क्या था P इक्वल्स टू 2a इंटू Q, ये क्या था 2a इंटू P। अब देखो E की वैल्यू मिली है, A की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। वैल्यू पुट करते हैं जी, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या आएगी P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू क्या आएगी 2a इंटू Q, मतलब Q साइन 90 डिग्री। तो साइन को तो छोड़ ही देंगे ना क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। तो 2a की वैल्यू कितनी गिवन है 0.02, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 1/3 10⁻⁷। E की वैल्यू कितनी गिवन है, E की वैल्यू 3 × 10⁻⁷। खचाक, ये कितना आ गया 0.02 हमारा टॉर्क सेंटीमीटर में आ गया, 0.02 सेंटीमीटर में आ गया। कहीं भी किसी भी टाइप की गलती हो कैलकुलेशन में तो एक बार चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन जल्दबाजी में कर देते हैं जी। 10⁻7 से 10⁻⁷ काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 0.02 को लिख दिया क्योंकि इसको काटने वाला कोई था नहीं। उतारो जी, टॉर्क की वैल्यू आ गई मैक्सिमम 0.02। अगला क्वेश्चन करेंगे जी, उतारो जी इसको, 1 मिनट का समय देते हैं जी आपको। इरेज कर रहा हूं जी, समझ आ गया है जी। P को क्या लिखा है 2L इंटू Q लिखते हैं ना, Q इंटू 2L आपको ये याद है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, सिंपल क्वेश्चन है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको ये चीजें समझ आ सके। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, बोल रहा हूं मैं 1 मिनट रुको जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, उसने बोला है कि कैलकुलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसने हमें लेंथ दी है और चार्जेस जो हैं वो 1 माइक्रोकूलम एट इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर। अब आपको मैं जो चीज लिखवाने वाला हूं या जो चीज बताने वाला हूं उस पर आप गौर करना जी। हमें जो Q की वैल्यू गिवन है वो 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम गिवन है। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, उसने हमें R की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू जो की है वो है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। और 2a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2a की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 2a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी गिवन होगी 5 सेंटीमीटर और a की वैल्यू कितनी गिवन होगी 0.5 मीटर। ठीक है जी,
अब उसने क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें उसका जो डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करके बताओ। तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हम उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल पे चेक करते हैं तो इक्वेटोरियल पे वैल्यू क्या आई थी, 2 kp अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2। सही बात है, सही बात है। तो अब क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे क्या, p को हम चेंज करेंगे किसमें, किसमें, इसमें, क्योंकि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो गिवन नहीं है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है p बराबर में 2l या q इंटू 2l। हमें 2l की वैल्यू गिवन है और चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बढ़िया सॉल्यूशन करेंगे। वो क्या करेंगे, ई इक्वेटोरियल क्या आएगा, के की वैल्यू कितनी गिवन है, के की वैल्यू बचपन से जानते हैं, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पी की वैल्यू कितनी गिवन है, पी की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम लिखेंगे ना Q इंटू 2a लिखेंगे। अपॉन में R की वैल्यू कितनी गिवन है, R की वैल्यू तो भैया गिवन है 0.12 और A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू गिवन है भाई 0.05। तो इसका 3/2 कर देंगे। अब देखो जी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 10 की पावर -6, 2a की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 लिखोगे इसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1, ठीक है। अपॉन में ये कितना आ जाएगा 0.17 है ना, 0.17 आ जाएगा का 3/2। इसके बाद जो आप करने वाले हो युद्ध इसके साथ, वो युद्ध आप ही करोगे जी, 3/2 इसका निकाल के जो भी आपने करना है जी, ठीक है जी। ये आपको मैंने इसकी कैलकुलेशन बता दी, इसका वैल्यू कैसे पुट होगा आपको इक्वेटोरियल कहेगा, क्वेश्चन बता दिया, ये ऐसे होगा जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन एक्चुअली आप चेक करोगे, मैं नहीं करूंगा जी ना, ठीक है। आप चेक करोगे तो वो क्या होगा, हाँ अरे इसमें एक चीज आपने गलती कर रहे हैं जी, इसका स्क्वायर है जी, इसका क्या है स्क्वायर है और ये 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करना है जी। 12 का 144 तो 12 का 144 तो 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 0.0144 प्लस 5 5 25 और 25 आएगा तो 0025 का 3/2। अब आप देख लेना जी इसको ऐड करके जैसा भी आएगा, ठीक है ना। ये जो इसका स्क्वायर किया आप अपने आप देख लेना जी क्या आएगा, ठीक है। तो इसका 12 का स्क्वायर और ये क्या होगा 0.5 का स्क्वायर, तो ये आप पूरा ही कर लेना। मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप ऐसे ही लिख लो इसको 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर का 3/2। समझ आ गई ना बात, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 हमने निकाला था। एक्सियल के लिए क्या निकाला था 2kp अपॉन आर क्यू, और इक्वेटोरियल के लिए क्या निकाला था KP अपॉन आर क्यू। समझ आई बात, तो ये बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या आपका पोजीशन वेक्टर था, सॉरी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है जी। चेक करते हैं जी अगला क्वेश्चन जो आपके लिए पेश करते हैं जी। वो क्वेश्चन क्या है जी, वो क्वेश्चन ये है जी कि 2 पॉइंट चार्जेस, अच्छा आपको मैं लिखवा रहा हूं जी, आप चेक करना जी। 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity at a point distance 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. क्या बोल दिया, एक्सियल लाइन के लिए पूछा है तो आपको एक्सियल लाइन के लिए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ। 2 point charges each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity of intensity at a point distance 4 centimeter from the midpoint of the axial line of the dipole. तो आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है जी। कैलकुलेशन चेक कर लेना जी, कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत लिख दिया तो आप चेक कर लेना। के की वैल्यू 9 10 की पावर 9 लिखी है, क्यू की वैल्यू क्या है 10 की पावर -6 लिखी है, और 2a की वैल्यू क्या है 0.1 लिखी है। फिर भी आप देख लेना जी कुछ मिस्टेक ना हो और ये आप कैलकुलेशन कर लेना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जी, ठीक है जी, इरेज कर दूँ, लो जी आपका हुक्म सर आपको।
आओ जी, अब कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके वाला आदि वाला टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या होगा हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को जब खत्म करेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल सेशन एक और बड़ा रखेंगे, जिसमें हम बोलेंगे मैराथन क्लास बोल सकते हैं जिसको, 2-2.5 घंटे या 1.5-2 घंटे या 1 घंटे जो भी लगेगी उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें नीट के और जेईई के न्यूमेरिकल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लेक्चर्स को शेयर करें, लेक्चर्स धीरे कम मतलब लेक्चर को ऐसा ना करें कि कम देखना स्टार्ट करें, लेक्चर को प्रॉपर देखें और लेक्चर को आराम से, जो क्वेश्चन आता है उसको पॉज किया करें और आराम से देखा करें, और क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ तो उसको ध्यान से सुना करें। कई बार क्वेश्चन आप सुनते नहीं और सीधा करने लग जाते हो, तो क्वेश्चन को पूरा किया करें और लेक्चर को पूरा देखे करें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बिना देखे मत जाया करें, छोटा सा बटन है, रेड बटन है, दबा दिया करें प्लीज़। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे कि हम आपके लिए काम करते रहें और आगे आपको ऐसे ही अच्छे से, इससे भी अच्छे काम देते रहें और आपको जो बहुत हेल्पफुल हो। तो आज इतना ही पढ़ेंगे या इतना ही करेंगे, और कल हम इसके आगे वाला कुछ पार्ट देखेंगे। और संडे को आपकी क्लास जो होगी, अगर होगी तो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, अगर नहीं होगी तो आप मंडे से आपकी वही रेगुलर वापस क्लास रहेगी। और आपसे संडे को छुट्टी देने का ये मतलब होता है कि आपके जो बच्चों के लेक्चर्स इनके रहते हैं तो वो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर दें और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, मतलब वो आपके लेक्चर आपको कोई छूट जाता है तो आप वो लेक्चर पढ़ते रहें। तो इसके अलावा रीजनिंग के लेक्चर भी आपके साथ पैरेलल में चलते रह रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। जो कंपटीशन कर रहा है तैयारी, इन केस कोई कर रहा है बच्चा, तो कोई अपना बड़ा भाई, आपकी सिस्टर या कुछ कोई भी कर रहा है तैयारी, तो उनको प्रेफर किया करें कि रीजनिंग के भी लेक्चर लग रहे हैं रेगुलर, तो रेगुलर डाल रहे हैं। रेगुलर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर किसी भी मिस करें, क्योंकि हम भी एक चैनल के चल रहे हैं कि आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जैसे चैनल का साथ आप पहले देते आ रहे हो उसी तरह आप चैनल का साथ देते रहो और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करते रहो। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों की बात मानो, वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।